हाय दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानपुर चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने वैदिक काल स्टार्ट किया था और पूरा हमारा वैदिक काल कंप्लीट हो चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता उधर कंप्लीट हमने किया था। अब हम लोग बौद्ध पे आए हैं। टॉपिक वाइज दोस्तों हम लोग चल रहे हैं, जैसा कि सिलेबस है हमारे दिया हुआ है उसी तरीके से चीज़ें हम कंप्लीट कर रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी बच्चे भी नए हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप थोड़ा सा दोस्तों मेरे ऊपर आप भरोसा रखिए, जिस तरीके से चीज़ें मैं करा रहा हूँ आप करते रहिए। और यार मैं गारंटी दे रहा हूँ ना आपको कि आप जो 55 मार्क्स का जो जीएस वाला सेक्शन है, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और इस टॉपिक से यदि आप नियर अबाउट यदि आप 45 प्लस आप स्कोर कर लेते हैं, तो आपके उधर जो टॉपिक है उनसे आपके नंबर स्कोर हो ही जाएंगे आराम से। तो आपके आराम से 80 प्लस 85 प्लस मार्क्स बन जाएंगे, और इस एग्ज़ाम में इससे कम नंबर लाने पे आगे कुछ होने वाला नहीं है, इस बात को आप समझ जाइए। दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जिस तरीके से मैंने बताया है कि आप केवल टॉपिक वाइज लूसेंट पढ़िए और जो मैं वीडियो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ आप उसको पढ़िए। इसके अलावा और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी मैं हर चीज़ें मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, इसमें कुछ अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लूसेंट पढ़िए, जो वीडियो लेक्चर है उनको कंप्लीट करिए, ठीक है। तो हम बौद्ध धर्म स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सबसे ऊपर मैंने एक लिख रखा है कि एडविन अर्नोल्ड जी थे, जिनकी एक पुस्तक थी द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है। ये किस पे बेस्ड है? ये ललित विस्तार जो बौद्ध ग्रंथ है उस पे बेस्ड है। ललित विस्तार के बारे में आप आगे जानेंगे, बट ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं इसको वन लाइनर फैक्ट्स में लेके आया हूँ। आपको पता है, मैं देखिए इसमें अपने इस सीरीज में दोस्तों मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस सी में आए हुए हैं उन सबको भी मैं इनमें शामिल किया हूँ। और स्टेट पीसीएस में भी जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो लगते हैं एग्जाम में आ सकते हैं, मैंने उनको भी शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो ये दोस्तों एडविन आर्नोल्ड की बुक थी द लाइट ऑफ एशिया, बेस्ड ऑन ललित विस्तार, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध जी थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था दोस्तों। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 483 बीसी में मल्लो की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन ये पूछता है, ये भी डेट आपको याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, ये भी डेट याद होना चाहिए, और ये भी आपको याद होना चाहिए कि कुशीनगर में हुआ था, जो कि मल्लो की राजधानी थी। ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं इसमें कि इनके कौन कौन से प्रतीक थे, कुछ इंपॉर्टेंट थे ऐसे। घोड़ा जो था इनका, उसका नाम क्या था? सॉरी, ये प्रतीक नहीं थे, इनके नाम थे। जो घोड़े का नाम था वो कंथक था, और सारथी जो थे वो चार थे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, बुद्ध जी के पिताजी जो थे उनका नाम शुद्धोधन था, ये कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ प्रधान थे। माता जो थी दोस्तों वो माया देवी नाम था, या महामाया था, जो कोली वंश की कन्या थी। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपको मिलेगा नहीं बहुत जगह, आप इसको याद रख लीजिएगा। इनकी माता जो थी वो कोली वंश की कन्या थी। पालन पोषण जो है, क्योंकि इनकी माता का क्या है, बहुत कम उम्र में ही देहांत हो गया था, तो इनका जो पालन पोषण किया था इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम प्रजापति गौतम था, ठीक है। पत्नी का नाम यशोधरा था, जिसको गोपा, बिंबा और भद्र कच्छा भी कहा गया है, ठीक है। अलग अलग नाम है, अलग अलग रेफरेंस में, बस ध्यान रखेंगे। जन्म जो है दोस्तों इनका कमल, जन्म का जो प्रतीक है कमल व सांड है। गृह त्याग जो है उनको 29 वर्ष में हुआ, ये आपको डेट, ये ईयर आपको याद होना चाहिए कि 29 वर्ष में इनका हुआ था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गृह त्याग क्या, इनका जो दोस्तों प्रतीक है घोड़ा है। ज्ञान इनको पीपल के वृक्ष पे यानी बोधि वृक्ष पे इनको प्राप्त हुआ। निर्वाण यानी कि पद चिन्ह, निर्वाण इनका जो प्रतीक था वो क्या था? पद चिन्ह था। निर्वाण को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बुद्ध जी को मोक्ष की जो प्राप्ति हुई उसको इन्होंने बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इसके प्रतीक प्रतिचिन्ह है। मृत्यु दोस्तों, मृत्यु का जो प्रतीक है क्या है? स्तूप है, ठीक है। इसको क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण भी बोला गया है बौद्ध ग्रंथ में। और ये भी आप समझिए कि महापरिनिर्वाण, इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब मृत्यु है। महापरिनिर्वाण, मृत्यु, महामृत्यु आप ऐसे से याद कर लो, महामृत्यु, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति जो दोस्तों हुआ है इनको 35 वर्ष की आयु में बोध गया में हुआ है। वैशाख पूर्णिमा के दिन निरांजना यानी पुनपुन नदी के तट पर पीपल बोधि वृक्ष के पेड़ के नीचे। ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं एग्जाम में, ऐसे ही डायरेक्टली पूछेगा क्वेश्चन आपको। तो ये चीज़ें आपको ऐसे ही एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। और जो इनको दोस्तों ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के बोधि पेड़ के नीचे, एक्चुअली ये पूरा जो प्रोसेस था ना, इसी को तथागत कहा गया था इनका, इसलिए इनको तथागत भी कहा जाता है। बुद्ध किसको तथागत किया जाता है, ऐसे ऑप्शन पूछ सकता है। वहाँ बुद्ध जी का नाम रहेगा, महावीर जी का नाम रहेगा, तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे? बुद्ध जी को तथागत कहा गया है, ठीक है।
प्रथम उद्देश्य जो है दोस्तों, ये बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सारनाथ में इन्होंने दिया था, ऋषिपत्नम या मृगदाव में, ये भी आप याद रखिएगा नाम, ठीक है। और जिन्होंने इन्होंने जो दोस्तों प्रथम उपदेश दिया था, इसको क्या कहा गया, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है। इस दोस्तों प्रथम उपदेश में उन्होंने सर्वप्रथम 5 ब्राह्मणों को, ये जो उन्होंने उपदेश दिया था सर्वप्रथम में किसको दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया गया था, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, जो मैंने शॉर्ट में लिखा है, हरिणवन लिखा है, धर्मचक्र परिवर्तन, ये अलग अलग नाम है, ठीक है। ये जगह से ऋषिपत्नम है, सारनाथ, ये भी आपको याद रखना है। सर्वप्रथम उन्होंने 2 शूद्रों यानी तपस्सु और भल्लिक नाम के 2 शूद्र थे, जिन्होंने उन्होंने बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। क्वेश्चन का फॉर्म मतलब अलग अलग हो सकता है, इट कैन बी डिफरेंट, बट आपको चीजें सब फैक्चुअल फॉर्म में याद रखनी है। प्रथम भिक्षुणी कौन थी, ये प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के दोस्तों 20वें वर्ष, ज्ञान प्राप्त उनको कब हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको 35 वर्ष की आयु में, और उसके 20वें वर्ष, यानी आप समझ रहे हो ना, उसके 20वें वर्ष श्रावस्ती में, आपने कहानी भी सुनी होगी अंगुलीमाल डाकू की, वो लोगों की उंगलियां काट के अपने क्या करता था, वो माला उसका बनाता था, तो आपको याद होगा, जो मुझे भी थोड़ा बहुत याद आ रहा है। तो ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष श्रावस्ती में इन्होंने अंगुलीमाल डाकू को अपना शिष्य बनाया था, ये याद रखना चाहिए आपको, ये भी आप पता रहे आपको। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिया है, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया है, सारनाथ में, लेकिन सर्वाधिक उपदेश की बात किया जाएगा तो श्रावस्ती में दिया है। अंतिम उपदेश कहाँ दिया है, कुशीनगर में, सुबुद्ध को दिया, किसको दिया, सुबुद्ध को दिया था इन्होंने अंतिम उपदेश अपना, ठीक है। और आपको पता होगा कि जब लास्ट टाइम इनको क्या हुआ था, शुकर महादेव जो इन्होंने खाया था, उससे क्या हुआ था, इनको अतिसार की प्रॉब्लम आ गई थी बौद्ध जी को, ठीक है, बुद्ध जी को। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लास्ट समय में फिर वो कुशीनगर चले गए थे, जहाँ पे उनका क्या हुआ था, वो उनकी डेथ भी हो गई थी। तो वहाँ पे उसमें लास्ट टाइम उन्होंने सुबुद्ध को अपना उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र क्या है, मगध है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं शिक्षाएं और सिद्धांत प्रेम बौद्ध धर्म की। तो इनका जो उपदेश है दोस्तों, इन्होंने पाली भाषा में दिया है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं बता रहा हूँ, कि ये ईश्वर में, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में और अपौरुषेय वेद की सत्ता में, ठीक है, इन्होंने इन चीज़ों को अस्वीकारा है। ये इन्होंने ईश्वर में कोई विश्वास नहीं इनका है कि ईश्वर है। जन्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी, पहले क्या थी, कर्म आधारित थी, बाद में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो गई, इसको इन्होंने अस्वीकारा है, ठीक है। वेदों में इनका विश्वास नहीं, अपौरुषेय वेद की सत्ता को इन्होंने अस्वीकार कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम कि शिक्षा, ये इन्होंने शिक्षाएं सिद्धांत में ही हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें ये एक टॉपिक और है, इसमें प्रतीत्य समुत्पाद, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बोलोगे बौद्ध जी ने दिया है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लो ना यार, ठीक है। अब प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब भी आपको मैं बता देता हूँ, चूंकि मैंने लिखा है आपकी पेट के एग्जाम के, मैं बोलूंगा अब इतना तो याद रखना कि प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपके बुद्ध जी ने दिया था, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि एक वस्तु के विनाश के बाद दूसरे वस्तु की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और ये क्या होता है एक्चुअली, ये इसका मतलब आप ये समझो कि इसमें मैंने एक चीज़ और देखी, यहाँ पे लिख रखा है कि प्रत्येक घटना के पीछे कर्म और कारण का संबंध होता है। प्रतीत्व समुत्पाद का मतलब यही था कि आप यदि आप कुछ कर रहे हो, कुछ भी आपके साथ यदि हो रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण है, यदि आप कुछ कर रहे हो तो उसके पीछे भी कुछ कारण है। तो वही प्रतीत्व समुत्पाद का मतलब है। ज़्यादा इसमें आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप बस याद रखो कि प्रतीत्व समुत्पाद का सिद्धांत किसने दिया था। निर्वाण का मतलब क्या है बौद्ध धर्म में, इसका मतलब क्या है, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति है और तृष्णा रूपी अग्नि का समन। एग्जाम में डायरेक्टली ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ, ये इस पर डिस्कस करेंगे। बौद्ध धर्म के कितने रत्न थे, बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, कौन से, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। इसको आपने पढ़ा भी होगा बचपन में कि बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, आपने पढ़ा होगा। तो ये आपको याद रखना, बुद्ध, धम्म और संघ क्या थे, इनके 3 रत्न थे। 4 इनके दोस्तों क्या थे, आर्य सत्य थे, 4 आर्य सत्य थे, कौन से, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये इनके 4 क्या थे, आर्य सत्य थे। अष्टांगिक मार्ग थे, 4 इनके क्या थे दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग थे, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग क्या थे दोस्तों, जैसे कि ये जो 4 आर्य सत्य ना, मतलब दुखों से निवारण के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात की थी, कि दुखों से निवारण के लिए आप किस तरीके से अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। एक्चुअली जो अष्टांगिक मार्ग था, इसको इन्होंने मध्यम मार्ग भी कहा है, जैसे मध्यमा प्रतिपदा भी कहा है, मध्यम मार्ग भी किसको कहा है, अष्टांगिक मार्ग को, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने लिख रखा है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक मैंने सब में नहीं लिखा क्योंकि मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, आपको पता है, अलग अलग सोर्सेज से दोस्तों मैंने ये बनाया है, खुद अपने लिए बनाया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं स्टेट पीसीएस की और यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये मेरे खुद के अपने कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स हैं।
तो सम्यक दृष्टि है दोस्तों, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, स्मृति, समाधि, यह क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है। और दोस्तों एक चीज देखिए क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु कहेंगे। ये वन लाइनर फैक्ट्स है, यूपीएससी के पेपर में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये मैंने ऐसे वन लाइनर अपने नोट्स में इसको लिख लिया था। ठीक है, कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, सूत्र की विषय वस्तु का संघ है। अभी सूत्र पिटक और विनय पिटक जब हम पढ़ेंगे, अभी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, तो ये सब चीजें मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। उसके बाद 10 सील हैं आपके, ये आपको 10 सील लिखा हुआ है, आप इसमें वीडियो लेक्चर में आराम से आप देख लीजिएगा, इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है मुझे, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या आ जाता है, देखिए अब इतना, जैसे बौद्ध धर्म के क्या थे, 3 रथ थे, 4 आर्य सत्य थे, अष्टांगिक मार्ग थे, 10 शील थे, दर्शन थे। अब हम लोग दर्शन पे पहुंचे हैं, तो दर्शन पे देखिए क्या है, कितने दर्शन है इसके। तो दोस्तों देखिए दर्शन कितने हैं, टोटल 4 दर्शन है एक्चुअली। ठीक है, 4 दर्शन है बौद्ध धर्म के, 4 दर्शन है। पहला क्या है, अनिश्वरवाद, शून्यवाद, अनात्मवाद और क्षणिकवाद। हो सकता है इसका मतलब आपके पेट के एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट आपके आइडिया के लिए मैंने लिख रखा है, आप ये कर सकते हो। अनिश्वरवाद क्या है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं है इनका। शून्यवाद क्या है, सभी वस्तुएं या पदार्थ या सत्ताहीन है। ठीक है, किसी का क्या है, आधिपत्य नहीं है। अनात्मवाद क्या है, आत्मचेतना पर सर्वाधिक बल दिया गया। क्षणिकवाद में संसार की कोई भी चीज स्थिर नहीं है। ये तो हो गए 4 दर्शन है उनके। दर्शनों के नाम आपको याद होने चाहिए। इसमें क्या करेगा क्वेश्चन में, चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन कुछ अलग दे देगा और ये बाकी 3 रहेंगे, तो आपको एक भी नहीं याद रहेगा तो आप कर नहीं पाओगे, और सब एक जैसा नाम दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप दर्शन के नाम याद रखे रहो। बुद्ध के जन्म के पूर्व कुछ धार्मिक आंदोलन हुए थे, उनके कौन से प्रवर्तक थे या उनके कौन से संस्थापक थे, आप उनका नाम मैंने यहाँ कुछ लिखा है, तो आप जस्ट उसको आप रिमाइंड कर लेना। आजीवक संप्रदाय, जिसको भाग्यवादी मखली गोशाल ने किया था। घोर अक्रियावादी, इसके कौन थे प्रवर्तक, पूरन कश्यप थे। उच्छेवादी के कौन थे, अजीत केस कंबली थे। नित्यवादी के कौन थे, पहुर कच्चायन थे। संदेहवादी को क्या बोलते हैं, संजय वेलु दुपुत्र थे। ठीक है, ये कुछ ऐसे धार्मिक आंदोलन थे बुद्ध के जन्म के पूर्व, जिनके बारे में मैंने, प्रवर्तक के बारे में, ये क्वेश्चन आपके मिलान करने के लिए आ सकता है, तो आप ये याद रखिएगा। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था, ये याद रखिएगा। वैसे सब लूसेंट में ऑलरेडी दे रखा है, तो आप लोग लूसेंट पढ़ रहे हो तो याद होगा। संघ में प्रविष्ट होने के लिए एक उपसंपदा का एक संस्कार होता था, वो किया जाता था। ठीक है, एक्चुअली जब संघ की सदस्यता लोग लेते थे, तो उनको पहले श्रमण का दर्जा मिलता था। किसका दर्जा मिलता था, पहले उनको श्रमण का दर्जा दिया जाता था। हाँ, और 10 वर्षों के बाद जब उनकी योग्यता मतलब होता था ना, जैसे उनकी योग्यता जैसे इसे साबित हो जाती थी, फिर उन्हें भिक्षु का दर्जा मिलता था। तो ये अलग बातें हैं, पहले जो ये है आप याद रखें, जो ये पॉइंट्स मैं बोलता हूँ आप इनको लिख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आ जाते हैं दोस्तों हम इसमें कुछ चीज़ों के बारे में, कि चैत्य क्या था और विहार क्या थे, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। चैत्य क्या है, विहार क्या है। चैत्य का देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। तो चैत्य क्या है, एक बौद्ध मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है, और पूजार्थक स्तूप को ही चैत्य कहा जाता है। अब आप समझ रहे हो कि चैत्य क्या है, एक बौद्ध मंदिर है, और इसमें क्या है, एक स्तूप समाहित है। और आप समझ रहे हो कि एक जहाँ पे स्तूप रहेगा, स्तूप के ऊपर आप यदि मंदिर आपने बना दिया स्तूप के पास ऊपर, तो वो क्या हो गया, एक तरीके के चैत्य हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक चीज मैंने पॉइंट लिख रखा है कि पूजार्थक स्तूप को ही चैत्य कहा जाता था। अब स्तूप क्या होता था, जैसे स्तूप, जैसे हम लोगों ने मतलब यदि बताया जाए कि मैं भी आपको बताऊं कि स्तूप का मतलब क्या था, तो स्तूप का जैसे शाब्दिक अर्थ जो होता था, जैसे होता है किसी वस्तु का ढेर हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जैसे कि आप ये बोल सकते हो इस तरीके से इसको, कि जैसे कि बुद्ध जी थे, ठीक है, उनके चिता के ऊपर या उनके या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मिट्टी से कुछ बनी हुई अस्थियों को रखने के लिए कुछ ऐसा प्लेस बनाया जाता था। ठीक है, तो उसको हम स्तूप बोलते थे। ठीक है, या फिर इस तरीके से कह सकते थे, ये मिट्टी का एक ऐसा चबूतरा होता था, जो स्तूप होता था वो मिट्टी का एक ऐसा चबूतरा होता था, जिसका निर्माण क्या होता था, जनरली मृतक की चिता के ऊपर क्या होता था, मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। हाँ, मतलब ये पहले से प्री डिसाइडेड ऐसे हो सकता है, इस तरीके से भी इसको हम बोल सकते थे। ठीक है, और ये जो होता था, इसी के ऊपर हम मंदिर बना देते थे, बौद्ध मंदिर, तो वो क्या हो जाता था, तो चैत्य हो जाता था। यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज ये लिख रखा है कि इसका निर्माण बुद्ध की श्रद्धा में धनवान व्यक्तियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर, जो पूजार्थक स्तूप था, पूजार्थक स्तूप के बारे में मैंने लिख रखा है कि इसका निर्माण बुद्ध की श्रद्धा में धनवान व्यक्तियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर होता था। ठीक है, पूजार्थक स्तूप का निर्माण। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, विहार। तो विहार क्या होता है, बौद्ध चैत्यों के पास भिक्षुओं के रहने के लिए जो आवास बनाया जाता था चैत्यों के आसपास, तो उन्हें विहार कहा जाता है। चैत्य और विहार में डिफरेंसेस क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है, ये आप पता, क्योंकि ये सब चीज़ें डायरेक्टली मतलब कनेक्टेड है आपके टॉपिक से।
उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम बौद्ध संगीतियों के बारे में डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन सी बौद्ध संगीतियाँ थी, किस टाइम पे हुई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम रटना चाहिए। जो ये मैं दोस्तों यहाँ कंपाइलेशन लिखा हूँ ना, सब आपको कहीं मिलेगा नहीं मैं खोजने पे, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, सन आपको याद रखना है 483 BC। ये भी किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। और ये जो संगीति थी इसका अध्यक्ष कौन था? वो महाकश्यप थे। और इस संगीति में कंक्लूजन क्या निकल गया, किस बारे में बात हुई? तो इसमें बुद्ध के उपदेश को सुत्त पिटक और विनय पिटक में क्या किया गया? संकलित किया गया। ये भी याद रखना चाहिए कि उसका रिजल्ट निकला क्या उस संगीति का। सेकेंड क्या हुआ दोस्तों? वैशाली में हुआ। इससे 483 से देख रहे हो आप, 100 साल पहले 383 BC में हुआ। और इसकी किसके शासनकाल में? काला अशोक के। अध्यक्ष कौन था? सभाकर्मी भिक्षुओं के। इसमें क्या किया गया? इसमें क्या हुआ? भिक्षुओं में मतभेद हुआ। बौद्ध संघ जो था वो स्थविर और महासांगिक में क्या हुआ? विभाजित हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हर संगीति के, वो मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा सूत्र पिटक और विनय पिटक का संकलन किसमें हुआ, या स्थविर और महासांगिक में बौद्ध धर्म का संघ का विभाजन किस संगीति में हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम रट लेना है आपको। थर्ड कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ 250 BC में। अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र 30 इसके कौन से थे? अध्यक्ष थे। अभिधम में पिटक का इसमें संकलन किया गया। अब ये समझो कि जो सूत पिटक था, विनय पिटक था और अभिधम पिटक था, इन तीनों को ही ये हम क्या बोलते हैं? आप पढ़े होंगे, इन्हीं तीनों को ही हम क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं। इन तीनों को क्या बोल रहे हैं? त्रिपिटक बोलते हैं। तो अभिधम में पिटक का संकलन कब हुआ? तो आप याद रखो कि तृतीय बौद्ध संगीति में, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, इसमें। फिर हम फोर्थ पे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये क्या है आपका? फोर्थ कब हुआ? कुंडल वन में हुआ। कुंडल वन यानी कुंडल वन आपका ये था, कुंडल वन काश्मीर में। कुंडल वन प्लेस कहाँ है? काश्मीर में। ईसा की प्रथम शताब्दी में, मतलब ये BC अब खत्म हो गया, अब हम प्रथम शताब्दी में आ गए। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप एकदम रट लेना। बौद्ध धर्म का इसी संगीति में बौद्ध धर्म का हीनयान में और महायान संप्रदाय में विभाजन हुआ था। हीनयान कोई स्थिरवादी और महायान कोई महासांगिक कहते हैं, ये भी आप याद रखे रहिएगा। ठीक है, और आपने स्थिरवादी और महासांगिक में विभाजन कब हुआ था? अभी मैंने बताया कि सेकेंड जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें हीनयान स्थविर का और महासांगिक में बौद्ध धर्म का क्या हुआ था? संघ का विभाजन हो गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? इसमें हीनयान और महायान में इन दोनों का क्या हुआ? विभाजन हुआ। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि हीनयान का मतलब क्या है, महायान का मतलब क्या है। हीनयान जो थे दोस्तों, आप ये समझिए, जो क्या इनका तो विभाजन हुआ है बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में, तो ऑब्वियस सी बात है इनके कुछ अलग, हीनयान कुछ और मानते होंगे बुद्ध को और महायान कुछ और मानते थे। तो यहाँ पे इसका मतलब ये आप समझिएगा, हीनयान जो थे वो बुद्ध को महापुरुष के रूप में, एक प्रतीक के रूप में मानते थे, एक आइडियल के रूप में मानते थे ऐसे। ठीक है, बट महायान क्या करते थे? बुद्ध को देवता के रूप में स्थापित कर दिए थे। ये इनको देवता नहीं मानते थे, महापुरुष मानते थे। ठीक है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए कुछ काम किया, कुछ उसका डेवलपमेंट किया। ठीक है, बट महायान क्या कर रहे हैं? इनको देवता के रूप में स्थापित कर दिया, इनकी मूर्ति पूजा उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो ये दोनों में क्या है? ये दोनों क्या है? इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी आप याद रखिए कि जो हीनयान था दोस्तों, हीनयान का एक आदर्श वाक्य था कि इसका मतलब था कि अरहत पद की प्राप्ति। इनका एक आदर्श वाक्य था, क्या था? अरहत पद की प्राप्ति था, अरहत पद की प्राप्ति। ठीक है, और यदि महायान के यदि हम आदर्शवाद की बात की तो इनका आदर्श जो वाक्य था वो था बोधिसत्व था। इनका आदर्श वाक्य बोधिसत्व था। और महायान में देखिए, मैंने ये भी एक शॉर्ट में लिख रहा है कि इनके संस्थापक नागार्जुन थे। इन्होंने बुद्ध को देवता के रूप में स्थापित कर दिया, मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दिया। ठीक है, बोधिसत्व का मतलब क्या होता है? ये भी आपके स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि बोधिसत्व का मतलब ये होता था कि ये क्या करते थे? बोधिसत्व का मतलब ये था कि दूसरों के प्रबोध मार्ग में सहायता करते थे। ठीक है, दूसरों के निर्माण में एक तरीके से आप समझो कि सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति को विलंबित करते थे। ये लोग स्वयं की निर्माण प्राप्ति को विलंबित करते थे। इतना जनरल सा मतलब आपको याद होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए, हम आ जाते हैं इसमें और जो चीज़ें हैं कि सूत्र पिटक और विनय पिटक हमने अभी पढ़ा था, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान जाएंगे। सूत्र पिटक और विनय पिटक में क्या था? सूत्र पिटक का मतलब क्या था? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जो बौद्ध धर्म के जो धर्म उपदेश हैं, धर्मों का जो उपदेश है, उनके बारे में। इसकी रचना कौन की है? सूत्र पिटक में पूछ लेता है, आनंद ने किया है। बहुत कम मिलेगा जगहों पे आपको। सूत्र पिटक का मतलब क्या है? धर्मोपदेश है ये इसका। और देखिए इसमें क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। डिफरेंस पूछता है कि सूत्र पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है। तो जब आप देखोगे विनय पिटक में, तो उसमें ये रहता है कि विनय पिटक में बौद्ध जो भिक्षु हैं वो उनका किस तरीके से अनुशासन रहेगा, उनके नियम विधान क्या रहेंगे, इनका वर्णन है। लेकिन जब आप सूत्र पिटक की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है इसमें दिया है। ठीक है,
तो ये आप याद रखिए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है, धर्मोपदेश का वर्णन है, रचना आनंद ने की है इसकी, और बौद्ध धर्म के जीवन के आखिरी समय के अंतिम उपदेशों का भी वर्णन और मृत्यु का भी वर्णन किसमें है, सूत्र पिटक में है। ये 5 निकायों में विभाजित है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आप देख लीजिएगा। अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों का उल्लेख है, ये थोड़ा सा है जानने वाली बात, अब याद कर लीजिएगा, जो पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों विनय पिटक। विनय पिटक की जो दोस्तों रचना की थी, किसने की थी? विनय पिटक की जो रचना की थी वो उपाली ने की थी। जैसे उसकी रचना सूत्र पिटक की किसने की थी? आनंद ने की थी। विनय पिटक की उपाली ने की थी। इसमें क्या है, बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु और भिक्षुड़ियों के अनुशासन संबंधी नियम, ये मैंने बताया था आपको, विधान या अनुशासन संबंधी नियम उनके, ठीक है। और बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली की व्यवस्था का भी वर्णन किसमें है, कि विनय पिटक में। मतलब आप ये समझ रहे हो कि जैसे धर्म के बारे में उपदेश है, जानकारी है, वो सूत्र पिटक में है। और विनय पिटक में क्या है कि जो भिक्षु है उनको किस तरीके से रहना है, जीवन किस तरीके से बिताना, अनुशासन उनके अंदर क्या होना चाहिए, ये विनय पिटक में है। थर्ड आ जाते हैं अभिधम्म पिटक। 3 पिटक मैंने बताया, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों को सम्मिलित रूप में त्रिपिटक बोलते हैं। उसका तीसरा कौन सा है, अभिधम्म पिटक। जब मैंने बताया अभिधम्म पिटक का संकलन कब हुआ था, 3rd बौद्ध संगीति में हुआ था, याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि बुद्ध के सिद्धांतों, उपदेशों और सिद्धांतों का तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की है। क्वेश्चन एक एग्जाम में आया हुआ था कि अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है, तो उसमें लिखा था, कई ऑप्शन थे, उसमें दार्शनिक व्याख्या लिखा हुआ था। तो ये पॉइंट इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा, दार्शनिक, ये प्रश्नोत्तर रूप में है अभिधम्म पिटक, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7 ग्रंथ हैं इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। बौद्ध ग्रंथ जो पाली भाषा में, उसके बारे में कुछ दिया हुआ है, ये हम देख लेते हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ और जो थे कुछ पाली भाषा में, ये तो बौद्ध ग्रंथ है ही जो पाली भाषा में है, इसके अलावा जो है वो उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है, एक मिलिंद पन्हो, ये क्या है, पाली भाषा में। इसमें क्या है, आप इसमें आप लूसेंट आपने पढ़ा होगा, तो इसमें आपको पता होगा मिलिंद पन्हो में क्या है, नागसेन है, नागसेन का, और आपका क्या है, बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी शासक किसका, मिनांडर का वार्तालाप का वर्णन दिया हुआ, उनके बीच बातचीत का वर्णन दिया गया है। दीपवंश में क्या है, सिंघल द्वीप श्रीलंका के इतिहास का वर्णन है। महावंश में क्या है, मगध राजवंशों की क्रमबद्ध सूची दी है। जातक कथा में क्या है, बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाओं का वर्णन है। महावस्तु में क्या है, विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ का वर्णन है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट पता चल, एक एक लाइन में देखिए मैंने बता रखा है कि आपको किस चीज़ में किस चीज़ के बारे में दे रखा है। मिलिंद पन्नों का मैंने नहीं लिखा था क्योंकि वो मुझे एकदम एग्जैक्टली याद है, तो मैंने इतना नहीं वो किया था। तो ये मैंने आपको बता दिया कि नागसेन और यूनानी शासक मिनांडर का वर्णन है, ठीक है। तो आज के दोस्तों ये क्लास में हम इतना ही करेंगे। एक और चीज़ मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों इसमें, कि एक वज्रयान संप्रदाय था, जो आप ये बोल सकते हो कि बौद्ध धर्म का ही एक था, ये हिस्सा था वज्रयान जो संप्रदाय था, ये बौद्ध धर्म का ही है। बस 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास बौद्ध धर्म से ही इसका विकास हुआ, ठीक है। और इसके जो मतलब इस सिद्धांत के बारे में जो हमको बोला जाए कि हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मेनली जानकारी दोस्तों इसके बारे में हमें मिलती है, वो मंजूश्री मूलकल्प और गुहा समाज नामक 2 ग्रंथ हैं। कौन से? मंजूश्री मूलकल्प एक में है, ठीक है। मंजूश्री एक है, फिर मूलकल्प, ये एक नाम है, आप समझो, ठीक है। एक गुहा समाज नामक दो ग्रंथ है, जिसके बारे में वज्रयान समुदाय के बारे में लिखा है कि भाई यहाँ ये बौद्ध धर्म से इनका विकास हुआ 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास, मतलब 7वीं 8वीं मतलब 600 समथिंग और 700 समथिंग के बीच में, ठीक है। तो ये आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी रखता हूँ दोस्तों। अब कुछ इसके बाद कुछ मिसलेनियस पॉइंट है बौद्ध ग्रंथ के बारे में। जितनी बड़ी ये क्लास थी उतनी बड़ी वो भी क्लास होगी, उसके बाद आपका बौद्ध कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो कल वीडियो लेक्चर उसका मैं अपलोड कर दूंगा, और वो तो आपका कल तक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। मैं आपको पहले बताया था दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ों से ही किया है, क्योंकि मैं भले मैं स्टेट विजिट तैयारी कर रहा हूँ, बट मैंने पेपर को बहुत थॉरली मैंने ऑब्जर्व किया है। और मैं सच में बताऊँ तो मुझे यही समझ में आया कि यार इस पेपर में कुछ था नहीं, लूसेंट के अलावा इस पेपर में यार कुछ नहीं था, यदि जो लास्ट टाइम का पेट देखेंगे। बट इन द टाइम बीइंग पेपर का लेवल हो सकता है कुछ टफ होगा, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की सोचने की ज़रूरत नहीं है इस पेपर के लिए। आप बस लूसेंट पढ़िए और जो वीडियो लेक्चर है आप उनको करिए, और कुछ नहीं आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मेरा टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या होगा कि मैं पिक्स वगैरह शेयर करता हूँ, इधर बीच में थोड़े पिक्स नहीं शेयर कर पा रहा था, बट मैं उसमें कुछ पिक्स वगैरह भी शेयर करता हूँ, तो आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें आपकी रैंडमली ऐप से रिवाइज होती रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।